SI में नहीं होगा ऐसा। हाँ, कल वो रिजल्ट आया ना भाई, 225 में पोस्टों में 6 ही पास हुए, बाकी 219 सीटें खाली, फटाफट अगली वैकेंसी है। क्योंकि 40% मिनिमम, पिछली बार मैथ में भी सीटें खाली रही थी, मिनिमम क्राइटेरिया कितना कर दिया, 40%। हालांकि आरपीसी में पेपर टफ बना रही है आरपीसी तो 40। हाँ, ऐसा ही में हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इस। हाँ, सिलेबस से बाहर नहीं जाती आरपीएस। लेकिन आरपीसी को पूछ रही है क्या? आरपीसी ने एक सवाल पूछा था इसमें अभी, पंचशील समझौता जो है कितनी तारीख को हुआ, चलो तारीख तो वो मैं बता दिखाता हूं, 2 अप्रैल। क्या है वो पढ़ रखा है, किसने किया? उस भारत के राजदूत का नाम पूछा है। ये सवाल कोई करने लायक है आरपीसी तो? अरे नहीं, ये कुछ नहीं, ये कहते हैं ना कि हम वो कर देंगे कोचिंग को खत्म, कोचिंग को खत्म तो लो 6 टॉपर पास हुए तुम्हारे, मास्टर बना लो, फिर आरएस बना लो। आरएस में तो क्या मिनिमम नंबर नहीं है, 10-20। इस बार आरएस की कट ऑफ मुश्किल से मुश्किल 240 जाएगी 800 में से, 240 से कम भी जा सकती है। अरे तो मेरे को क्या जाएगी इतनी तो, 240 मैं तो कह रहा हूं 240 नंबर जाएगी कट ऑफ। चलो अब देखो डीपी एसपी। अब बेसिकली फंडामेंटल राइट्स तो वो राइट्स थे जो आपको इमीडिएटली मिल गए। फंडामेंटल राइट्स तो क्या है, संविधान लागू हुआ और लोगों को मिल गए। ये भी एक प्रकार के अधिकार हैं, इनको डिलेड राइट्स भी कहा जाता है, समय के साथ दिए जाने वाले अधिकार। कुल मिलाकर के कहा गया कि भाई इसके अंदर डीपीएसपी में भी क्या लिखे हुए, अधिकार लिखे हुए, वो अधिकार जो लोगों को समय के साथ मिलने चाहिए। और ये समय के साथ लोगों को देगा कौन? राज्य। ये राज्य के कर्तव्य हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज लिखी हुई है ना, अभी अपन मतलब अगला टॉपिक इतना तो पता ही आपको अपने, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज, वैसे के वैसे ये किसकी ड्यूटी है? राज्य की। डीपीएसपी क्या है? राज्य की ड्यूटी है कि ये इनको लागू करवाए, क्योंकि व्यक्ति कोर्ट में जाकर के इनको लागू करवा नहीं सकता। संविधान के अंदर जितनी भी बातें लिखी हुई है आप उनके लिए कहां जा सकते हो? न्यायालय में। जैसे आपको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे तो कहां चल जाओ? न्यायालय। प्रस्तावना में लिखी हुई कोई बात नहीं मिल रही तो कहां चल जाओ? क्या करेगा न्यायालय? हैं? अरे कुछ नहीं करेगा, उसकी प्रकृति कैसी है? गैर न्यायोचित। देखो पुराना भूल गए ना तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हें पॉलिटी में। मैंने पहले कई बार कह चुका हूं मैं, ठीक है? कुछ गोल हो जाएगा अब आगे का मामला, 5 दिन और है, उसके बाद पॉलिटी ऑटो पायलट मोड पे चलेगी। जितना समझाना था समझा दिया मैंने, समझ में आने लायक यही था। 3 दिन और है समझाने के, 3-4 दिन, उसके बाद तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा हुआ क्या, अगर तुम पुरानी पॉलिटी भूल गए तो। पॉलिटी इतनी पढ़ाता हूं मैं यहीं तक, उसके बाद तो ऑटो पायलट मोड है। क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति है तो है, मैं क्या करूं इसमें? उसके चुनाव में एमएलए एमपी वोट देते हैं तो देते हैं तो देते हैं। क्या समझ लोगे इसमें तुम? जो चीजें थी वो यहीं तक थी, बाकी विशुद्ध रूप से रेटाफिकेशन है, खुद से करने बैठोगे तो ही हो जाएगा, किसी की जरूरत नहीं। थोड़ी बहुत तो है ज्यादा नहीं, मतलब वो होता है ना, एक दिन में 10-10 आर्टिकल करा दूंगा मैं तुम्हें। अरे होंगे तो मैं क्या करूं, एक एक लाइन के तो आर्टिकल है। कौन राष्ट्रपति बन सकता है जो 35 साल का हो गया? अब उसमें क्या समझाऊं मैं कि 35 का कैसे हुआ? वैसे बात कर रहे हो यार तुम, हैं? सीधी सी बात है, राष्ट्रपति शपथ लेता है तो लेता है, उसमें 3 अक्षर है, बस 3 अक्षर बताने। राष्ट्रपति को हटाने की एक प्रक्रिया निश्चित है, मैं बदल तो सकता नहीं, मैं बता दूंगा ऐसे हटता है, तुम याद कर लो। आज तक कोई हटाया नहीं गया, बस खत्म, कुछ नहीं है आगे पॉलिटी में, ध्यान रख लेना ये बात। जितने कॉन्सेप्ट थे सब खत्म हो जाएंगे 2 दिन बाद। डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के रिलेशन, ये आर्टिकल 51 पूरे होते ही खत्म, टाटा बाय बाय। फिर कुछ नहीं है, रटते रहना, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, क्या है, संसद है, विधायक, कितनी सीटें हैं लोकसभा में, कैसे आती है, बहुत बहुत सामान्य बातें आएगी उसके बाद। जो कोई ढंग की बात थी वो हो गई। अगर तुम्हें ये इजी लगी है तो आगे तो कुछ है ही नहीं पॉलिटी में। जिसको यही पॉलिटी में मतलब होता है ना, यहाँ तक का पोर्शन अगर लगा कि हाँ याद हो गया इजी है, तो आगे वाले तो कुछ ही नहीं है फिर। चलो, तो डीपीएसपी बेसिकली क्या है? डिलेड राइट्स है जो व्यक्ति को मिलने चाहिए।
अब फंडामेंटल राइट्स जो थे ना वो सब पंचायती करने वाले थे, ये पॉलिटिकल इन नेचर थे। ये एक प्रकार से मोर और लेस राजनीतिक न्याय की बातें करने वाले थे। डीपीएसपी के अंदर जितने भी आपके अधिकार है ना वो आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। राज्य आपकी सहायता करेगा अलग अलग प्रकार से। यहां पर राज्य ने आपकी क्या सहायता करी? कोई सहायता नहीं करी। यहां पर राज्य आपको खाना खिलाएगा, राज्य आपको पानी पिलाएगा, राज्य आपको स्वच्छ वातावरण देगा घूमने के लिए कि तुम आराम से पार्क में चक्कर काटो। ठीक है, कुल मिला के राज्य की ड्यूटीज है जिससे आपका जो सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर है वो क्या होगा? सुधरेगा। वो क्या होगा? सुधरेगा। अब देखो ये राज्य के कर्तव्य। अब अगर अपन बात करें कि भाई आज से 200, 250, 300 साल पहले जब राजतंत्र हुआ करता था, राज्य तो तब भी था, राज्य तब भी था, स्टेट तो था ही ना भाई। जयपुर अपने आप में क्या था? स्टेट था। अब पहले राजतंत्र में जो राज्य था ना उसमें राजा की एक ही जिम्मेदारी थी, सुरक्षा करूंगा बस। अगर मैं जिंदा हूं तो तुम जिंदा हो, मैं मर गया तो फिर अपना देख लेना, सिक्योरिटी। बस इन्होंने एक ही जिम्मेदारी ली थी जनता से, एक ही चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि साहब हम आपकी क्या करेंगे? सुरक्षा करें। सुरक्षा में कोई कमी नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मेनली जब पता चल गया, सबको समझ में आ गया युद्ध लड़ने का कोई मतलब नहीं है, उसके बाद में बहुत तेजी से जो स्टेट का रोल है वो बदल गया। राज्य की जिम्मेदारियां, राज्य के कर्तव्यों में क्या है? बदलाव आया। अब राज्य की जिम्मेदारी है लोगों को रोटी कपड़ा मकान दे, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य दे, लोगों के पास पैसे होने चाहिए, राज्य लोगों को पैसे दे, राज्य लोगों की न्यूनतम मजदूरी तय कर दिलवाए उनको। गवर्नेंस के मॉडल बदल दिए किसने? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। अब राज्य की जिम्मेदारी सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, राज्य की बहुत अलग अलग क्या बन चुकी है? ड्यूटीज बन चुकी है। राज्य आपकी बेसिक जरूरतों को क्या करे? पूरा करे, जिससे आपकी सामाजिक, सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो? सुधर जाए। आपकी सामाजिक आर्थिक जो क्या कहते हैं परिस्थितियां हैं उनमें क्या हो? सुधार हो। ये काम किसके? राज्य के। ये कर्तव्य। और भारत में राज्य के कौन कौन से कर्तव्य होंगे जिससे आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बदलेगी और हमारा राज्य एक पब्लिक वेलफेयर स्टेट बन जाएगा? हमारा राज्य क्या बन जाएगा? पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी। ऐसा राज्य बन जाएगा जो लोगों का क्या करता है? कल्याण। ठीक है, उसके लिए कौन कौन सी ड्यूटीज किसको दे रखी है? राज्यों को। ये पढ़नी है अपने को बेसिकली। आपके तो अधिकार हैं ये, आपके तो क्या है? अधिकार, जो समय के साथ आपको मिलने चाहिए। देगा कौन? राज्य। अब राज्य देगा तो इससे आपके पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या आएगा? सुधार आएगा। आपकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी? बेहतर हो जाएगी। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा, अच्छा राज्य ये भी करेगा। ठीक है, तो और उससे फिर हमारे राज्य का नाम क्या हो जाएगा? लोक कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयर स्टेट। हमारा राज्य सिर्फ राज्य नहीं रह करके क्या बनेगा? लोक कल्याणकारी राज्य। ठीक है, तो डीपीएसपी बेसिकली क्या है? आपके अधिकार हैं जो उस समय दिए जा नहीं सकते थे क्योंकि हमारे राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे। 1950 में लुटे हुए बैठे थे अपने, तो कुछ था ही नहीं, तो कहा भी ये चीजें राज्य को देनी तो है, लेकिन आज राज्य के पास नहीं है। तो अपन संविधान में तो लिख देते हैं, लेकिन जैसे जैसे राज्य के पास संसाधन आते जाएंगे राज्य ये सारे अपने कर्तव्य क्या करेगा? पूरे करेगा। अब लिख के जा रहे हैं, ऐसे नहीं कल ही लोग कोर्ट में चल जाएंगे राज्य काम नहीं कर रहा। तो इनकी प्रकृति कैसी बनाई गई है? गैर न्यायोचित, नॉन एनफोर्सेबल। कैसी बनाई है? नॉन एनफोर्सेबल। गैर न्यायोचित प्रकृति के कर्तव्य हैं जो कौन करेगा? राज्य पूरे करेगा सब। ठीक है, तो ये एक प्रकार से राज्य के कर्तव्य हैं या संविधान की तरफ से राज्य को क्या दिए गए हैं? निर्देश, डायरेक्शन से, डायरेक्टिव्स हैं ये। इनको निर्देश कह दो, डायरेक्शंस कह दो या डायरेक्टिव्स। किसके हैं? राज्य के। अब राज्य ये जो ड्यूटीज, ये जो इसके काम लिखे हुए हैं इसमें, ये करेगा तो आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या आएगा? बदलाव आएगा।
ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर ने इसे कहा है संविधान की आत्मा। क्या कहा है? संविधान की आत्मा। क्योंकि उनका मानना था कि सामाजिक आर्थिक बदलाव के बिना राजनीतिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। आपको पॉलिटिकली कितने भी राइट्स दे दिए जाएं, अगर आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप उन राइट्स का फायदा उठा ही नहीं सकते हो। जैसे राजवीर सर कहते हैं ना कि भाई अब भारत में यूं गरीबी को महिमा मंडित किया जाता है कि भाई ये व्यक्ति बहुत गरीब था, ये अमीर हो गया। भारत में गरीबी को पसंद किया जाता है। आप देख लो, कोई किताब पढ़ोगे, गांधी जी बहुत गरीब थे, है ना, उनकी है। शाहरुख खान बहुत गरीब था। वो तो मैं भी आज ही वो राजवीर सर वाली बात ही सुन रहा था कि भाई शाहरुख खान की मम्मी की दादी जज थी, उसको गरीब कहोगे तुम? अपने दूर दूर तक जज देखा नहीं हुआ था? देखे हुए हैं क्या आप में से, मेरे में से किसी के पर्सनली जज? उसके घर में जज है एक, और वो भी मम्मी की दादी। हाँ, मम्मी जज है, बोलो। ओह, मम्मी जज। मतलब सोचो, जिसकी मम्मी जज है वो गरीब है, तो बाकियों का तो क्या हाल होता होगा। आप उसको कहते हो कि ये बहुत हम्बल बैकग्राउंड से था, है कि उसके पास दिल्ली से मुंबई आया तो आने का किराया नहीं था। तो ये इससे विशुद्ध फर्जी बातें हैं ये, और क्या। अब वो ये, और उसके प्रति हाँ यार देखो कितना गरीब है, तो अपने यहाँ तो गरीबी को माना जाता है कि हाँ बस ये अच्छा आदमी है। जो गरीब है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? अच्छा। और पैसे वाला तो चोर है। सीधी सी बात है, आप कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो भले ही उसने ईमानदारी से किया हो, लेकिन ये तो क्या है? हाँ। क्या हुआ? हाँ, बाप बड़ा गरीब है। हाँ, तो सीधी सी बात है, ये बहुत यूं होता है ना, सही बात है ये। लेकिन वही है कि भाई आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तभी आपको क्या मिलेंगे? पॉलिटिकल जस्टिस। और ऐसा होता भी है। जो गरीब आदमी है वो वास्तव में राजनीतिक अधिकारों को कभी प्राप्ति नहीं कर सकता है। ठीक है, आप कभी भी देख लो, कोई व्यक्ति राजनीतिक अधिकार तभी प्राप्त कर पा रहा है जब उसकी समाज में स्थिति ठीक है या आर्थिक स्थिति अच्छी है। अपन ने राजनीतिक न्याय में पढ़ा था, वोट देना और चुनाव लड़ना दोनों किस में आते हैं? पॉलिटिकल जस्टिस में। अब किसी का पैसे ही नहीं, समाज में उसकी कोई स्थिति ही नहीं है, तो क्या वो चुनाव लड़ लेगा? क्या उसके साथ राजनीतिक न्याय हो गया? नहीं हुआ। तो सबसे बेसिक कंडीशन, ये फंडामेंटल राइट्स आप तभी अच्छे से अवेल कर पाओगे जब आपका सामाजिक और आर्थिक क्या हो रखा होगा? कल्याण हो रखा होगा। तो जितने इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स हैं उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? डीपीएसपी। लेकिन वो हमारे राज्य के पास इतने संसाधन नहीं थे कि राज्य ये सारी चीजें एक साथ दे पाए, इसलिए इनको डिलेड राइट्स में रखा गया कि धीरे 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 समय के साथ राज्य ये सारी चीजें उपलब्ध करवाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो डीपीएसपी, डीपीएसपी बेसिकली राज्य के क्या है? कर्तव्य हैं। राज्य क्या है? कर्तव्य। संविधान में लिखे हुए हैं, इसलिए राज्य के लिए अपन इसको क्या कह देते हैं? डायरेक्शंस है। कर्तव्य शब्द भी संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 37 में लिखा हुआ है कि ये राज्य के कर्तव्य हैं, ये ड्यूटीज हैं। किसकी? स्टेट की। कि स्टेट ये सारे काम करेगा। अब स्टेट के ये काम करने से आपको क्या मिलेगा? आपके सामाजिक और आर्थिक जो चीजें हैं उनमें सुधार होगा। आपकी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो समाज के अंदर है उसमें क्या होगा? सुधार होगा। और उसके अंदर सुधार होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा राज्य कैसा हो जाएगा? लोक कल्याणकारी। लेकिन राज्य के पास जैसे जैसे साधन होंगे ना, वैसे वैसे राज्य ये काम करता रहेगा। ठीक है, एकदम से नहीं कि आज ही करते सारे काम, नहीं। कैसे? धीरे धीरे। जैसे राज्य के पास चीजें आती जाएगी, राज्य आपको चीजें देता जाएगा और हमारा राज्य क्या बन जाएगा? लोक कल्याणकारी। ठीक है, एकदम से आप इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो इनकी प्रकृति कैसी है? नॉन एनफोर्सिएबल, गैर न्यायोचित। ठीक है।